एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक लिगेंड है। हमारे पास क्या है? एक लिगेंड है। और ये लिगेंड किस तरह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। और सेम लिगेंड किस तरह से वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो एक लिगेंड है जो कुछ कंडीशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, और सिमिलरली दूसरी कंडीशन चेंज होने पे वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो देखो सिमिलरली ह्यूमन लाइफ में भी ऐसी होता है। कभी आदमी कुछ कंडीशन में बहुत स्ट्रांग बन जाता है, बहुत तगड़ा मोटिवेशन बन जाता है, और थोड़ा सा कहीं से जाकर के आदमी को क्या है, डिमोटिवेशन की फीलिंग आए तो आदमी क्या करने लगता है? वीक बनने लगता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है CO, ठीक है, NH3 का होल 6 और +2। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू इज इक्वल्स टू कितना है? 5.2 बोहर मैग्नेटॉन BM। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास एक दूसरा लिगेंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत छोटी होगी लेकिन एक बहुत तगड़ा और सॉलिड एग्जांपल दे करके जाऊंगा मैं आपको। CO NH3 का होल 6 और +3। ठीक है, और यहां पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो क्या है? 0। ठीक है, तो देखो भाई, देखो यहां पे लिगेंड सेम है, तो देखो क्या क्या चीजें सेम है। देखो क्या क्या चीजें सेम है, तो देखो भाई सबसे पहले क्या क्या चीज सेम है? सबसे पहले तो हमारा लिगेंड सेम है। क्या है भाई? लिगेंड सेम है। दूसरा, लिगेंड के बाद हमारा CMA भी सेम है। CMA भी क्या है? सेम है, सिमिलर है। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है भाई, कोबाल्ट CO। देन उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर CN, वो भी क्या है? 6 है। वो भी क्या है? सेम है दोनों में। तो भाई डिफरेंस किस चीज में है? मैग्नेटिक मूवमेंट में। एक का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है? 5.2 है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कम से कम 3-4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है। इसका मतलब जो यहाँ पे NH3 है वो किसकी तरह काम कर रहा है? जो NH3 है भाई वो आपका कौन सा लिगेंड बन रहा है? वो आपका बन रहा है वीक लिगेंड। क्या बन रहा है भाई? वीक लिगेंड बन रहा है। ठीक है, तो NH3 यहाँ पे आपका किस तरह बिहेव करेगा? वीक लिगेंड। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पे NH3 जो है, NH3 है, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट कितना मिला है? 0। मैग्नेटिक मूवमेंट 0 मिला है, इसका मतलब NH3 कहीं ना कहीं पेयरिंग करा रहा होगा, और पेयरिंग करा तो इसका मतलब यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलर लिगेंड है NH3। मैंने बताया, क्या बताया भाई? आपको बताया स्ट्रॉन्ग भी बिहेव कर रहा है और क्या भी बिहेव कर रहा है? वीक भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी बिहेव कर रहा है और वीक भी क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो देखो भाई सबसे अलग बात बताऊं, ये तो सारी की सारी सेम हो गई। अब डिफरेंट क्या चीज है? देखो भाई यहाँ पे डिफरेंट क्या चीज है? देखो सेम तो था हमारा लिगेंड, सेम था हमारा सेंट्रल मेटल एटॉम, सेम था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन जो डिफरेंट है वो क्या है? चार्ज है भाई। क्या है? चार्ज है। ठीक है, चार्ज है। एक पे चार्ज क्या है? +2 और एक पे चार्ज कितना है? +3। तो चार्ज डिफरेंट है, और इस चार्ज की वजह से जो आपका लिगेंड है क्या है? लिगेंड NH3, उसका जो नेचर है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है। ठीक है, इसका जो नेचर है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको इन शॉर्ट में बोलूं तो देखो अभी जैसे ही मैं CFT पढ़ाऊंगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से लिगेंड जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो मुझे यहां से मैं हल्का सा कंक्लूड कर सकता हूं कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है वो किस किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए। वो हमारा डिपेंड करना चाहिए पहले तो लिगेंड कौन सा है, दूसरा उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, और तीसरा उसके बाद क्या है? उस पर चार्ज कैसा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये VBT का एक ड्रॉबैक भी है। VBT को पता नहीं था कि ये जो लिगेंड है ये कब स्ट्रॉन्ग बन रहा है और कब वीक बन रहा है भाई। ठीक है, उसने बोल दिया, उसे पता था कि कुछ लिगेंड ऐसे भी हो रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी हो रहे हैं, वीक लिगेंड भी हो रहे हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं केवल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू देखी और बता दिया ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, केवल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू देखी, बताया ये वीक लिगेंड है। ठीक है, तो VBT खुद ही डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा लिगेंड वीक लिगेंड है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू वो बता पाया कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, उसने ये भी नहीं बता पाया कि पेयरिंग हो रही है स्ट्रॉन्ग के केस में तो हो क्यों रही है, और अगर वीक
लिगेंड ऐसा क्या कर रहा है कि पेयरिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो देखो भाई, इन चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखो हमारे पास जो पहला एग्जांपल है मैं लिख लेता हूं यहाँ पे आपके लिए, वो है CONS3 का होल 6 और +2। देखो मैंने आपको इतने एग्जाम्पल करा दिए कि इस टाइम पे आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए होंगे। देखो यहाँ पे तुम्हें पता है कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो इसको क्या बोलूंगा, +2 बोलूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया है भाई, अगर आप लोगों को किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है अगर नहीं पता है तो मैं अपनी ऑक्सीडेशन और जिसमें मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर समझाया है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो CO+2 जो है तो इसको कैसे लिखूंगा, 3D और 4S। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे कितना होता है 2 और यहाँ पे कितना होता है 7, तभी तो 27 होता है। लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने पड़ेंगे किसी भी तरह से, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए तो कितना आ जाएगा 0। देन उसके बाद आपको पता है उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्बिटल मेकअप, ठीक है, ऑर्बिटल मेकअप। देखो भाई सिमिलरली ऑर्बिटल मेकअप कर दिया, ये आपका क्या बन गया 3D, ये आपका क्या बन गया 4S, फिर क्या बना 4p और देन क्या आएगा 4d। मैंने बताया था आपको कि आपको सारे d ऑर्बिटल लिखने हैं, ठीक है। तो देखो भाई सब हमने नोट डाउन कर दिया है और इस टाइम पे हम पूरे प्रो हो चुके हैं कि हम चीज़ों को आराम से ड्रॉ कर सकें, ठीक है। तो देखो भाई ऑर्बिटल मेकअप के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कितना आएगा 1 2 3 4 5 और ये कितना आएगा 6 और कितना आएगा 7। देखो भाई यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 5.2 बोहर मैग्नेटॉन है भाई, समझ में आया। देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, NH3 पेयरिंग नहीं करा पाएगा, समझ में आया। यहाँ पे NH3 क्या नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा। जब पेयरिंग नहीं करा पाएगा मतलब वो वीक लिगेंड है भाई, तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो यानी कि जो NH3 है वो क्या है भाई, NH3 मुझे यहां पर से पता चला कि जो NH3 है वो क्या है, वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो इसका मतलब क्या है, नो पेयरिंग, ठीक है। पेयरिंग ही नहीं होगी भाई, पेयरिंग नहीं होगी तो सिमिलरली ऐसी रहेगा, ये हमारा 3D है, ये हमारा 4S है, ये 4p है और ये 4d है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं सारा अपने आप करा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो भाई देखो तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो इस तरह से फिल किया 1 2 3 4 5 6 और 7, पेयरिंग ही नहीं होगा। देन उसके बाद अगला वाला स्टेप जो आता है वो क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप आता है। किसका स्टेप आता है, हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मैंने बताया था जब 6 लिगेंड होते हैं आपके पास, 6 लिगेंड होते हैं तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, या तो sp3d2 और या तो दूसरा क्या आएगा d2sp3, 2 ही होते हैं। ये होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो नेक्स्ट नहीं लिख रहा हूं यहां पर से, देखो ये तो सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स है ये फिल है, ये जो आपको ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, फिल है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां से स्टार्ट होगा भाई, यहां से। तो ये आएगा sp में 3 आ गए और d के क्या आ गए 2 बॉक्स आ गए, ये वाला, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया भाई। तो देखो क्या हो जाएगा, एक NH3 यहाँ पे है, ये NH3 है, कितने NH3 है 6 NH3। अब इसको क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसने यहाँ पे डोनेट किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो डोनेट करने के बाद यहाँ पे कितना हो गए NH3 के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो कंप्लीट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया है ये कॉम्प्लेक्स क्या है, CONS3 का होल 6 और +2। देखो तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, क्या है, पैरामैग्नेटिक।
कैसे पता चला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्यों? एन की वैल्यू कितनी है? नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर्ड हुए इलेक्ट्रॉन हुए तो जो म्यू एस निकलेगा, म्यू एस निकलेगा कौन से फॉर्मूले से? म्यू एस निकलेगा, क्या निकलेगा? अंडर एन, एन प्लस 2। बताओ भाई कितना आया? नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। तो अंडर कितना आएगा? 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 है तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? 87। और इसके पीछे से जो यूनिट आती है वो बोहर मैग्नेटॉन आती है। ठीक है, और आपको वैल्यू ऊपर कितनी दे रखी है? टोटल म्यू जो दे रखा है ये 5.2 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 5.2 दे रखा है। बाकी जो कंट्रीब्यूशन आया है, बाकी क्योंकि 3.87 जो है ये स्पिन वैल्यू, ये किसकी वजह से है? स्पिन वैल्यू। बाकी जो बचा ऊपर कंट्रीब्यूशन 5.2 से माइनस कर लो 3.87, जितना बचा वो किसका कंट्रीब्यूशन है भाई? ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है। एक स्पेशल वीडियो आपके लिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पे भी बनेगी। दूसरा क्या है? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कौन है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन? देखो भाई, जो आपका ये वैल्यू है माइनस ये वाली वैल्यू, स्पिन ओनली वैल्यू, ये जो वैल्यू हुई माइनस करके जो भी आया वो किसके वजह से आएगा? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से आएगा। ठीक है, तो यहां पर से मैंने आपको ये बताया कि NH3 जो हमारा है वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली है जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है आपको। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई? हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हाइब्रिडाइजेशन है। और जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? बाहर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो ये क्या है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो हमारे पास CONH3 का होल 6+2 है, उसमें जो NH3 है वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। जो कॉम्प्लेक्स बना ऑक्टाहेड्रल बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगी, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा जो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। इसका जो म्यू स्पिन वैल्यू है 3.87 यहाँ पे बता दिया है, और जो नॉर्मल वैल्यू है टोटल 5.2 बोला है ना, और बाकी जो बचा है वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है? CONH3 का होल 6 और +3। भाई जो डिफरेंस है वो केवल चार्ज का डिफरेंस है। डिफरेंस है वो केवल किस चीज का डिफरेंस है? चार्ज का डिफरेंस है। डिफरेंस है तो किस चीज का डिफरेंस है? चार्ज का डिफरेंस है। तो देखो देखो क्या देखना है? देखो यहाँ पे जो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +3। +3 आया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? कैसे लिखोगे? ऑर्गन लिख सकते हो आगे से। कितना आएगा? 3D, और ये कितना आएगा? 4s। यहाँ से 2 और 7 आता है, 2 यहाँ से चले गए, 7 से कितना हो गया? 6 हो गया। अब आप क्या बनाओगे? ऑर्बिटल मेकअप। क्या बनाओगे? ऑर्बिटल मेकअप। तो देखो भाई, ऑर्बिटल मेकअप किया तो कितना आया? 3D, 4s, 4p और 4d। ठीक है, तो देखो भाई 3D की बात की है, तो देखो 1 2 3 4। तो देखो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 6। तो देखो भाई यहां पर से जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसने 0 दे रखी है। तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 0 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो NH3 है वो कौन सा लिगेंड होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई। कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका मतलब ये क्या करेगा? पेयरिंग करेगा भाई। क्या करेगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करो पेयरिंग। ये आएगा 3D, ये आएगा 4s, ये आएगा 4p और ये आएगा 4d। ठीक है, देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, तो टोटल कितने बन जाएंगे? इस तरह से ये पूरे ये हुआ। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हाइब्रिडेशन का है। और याद रखना, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर पेयर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, D2sp3। मैंने बताया था ना कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, दो ही टाइप के हाइब्रिडेशन हो सकते हैं। कौन से हाइब्रिडेशन हो सकते हैं, या तो D2sp3 होगा या तो क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। यही दो हाइब्रिडेशन हो सकते हैं, यही दो हाइब्रिडेशन हो सकते हैं भाई, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो देखो, तो नॉर्मली जब ये बना तो उसके बाद क्या हुआ, कितने NH3 लिगेंड थे, 6 NH3 लिगेंड थे। तो ये क्या करेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं 6, उसमें क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये आएगा NH3, यहाँ पे NH3 अपना लिगेंड देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी, ये है NH3। तो देखो, तो क्या हुआ, देखो यहां पर से NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन गया आपका। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, CONH3 का होल 6 और +3। तो बताओ भाई, यहां पर से मैंने एक चीज पढ़ी है, जो NH3 है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई। क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू से। नहीं पता कि चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सेंट्रल मेटल एटॉम का क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक होगा, ये वीबीटी नहीं बता पाई है। किस बिहाफ पे बोल रहा हूं, केवल इस बिहाफ पे बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 0 है, तो 0 आ कैसे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो NH3 है यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। सिमिलरली मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बता दूंगा। तो देखिए, देखिए, बताओ बताओ, सारे देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीजें हैं। देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू स्पिन की वैल्यू कितनी है, म्यू स्पिन भी 0 है। जब स्पिन ही 0 है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी क्या है, 0 है। म्यू स्पिन की वैल्यू 0 यानी कि डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगला क्या है, D2sp3 हाइब्रिडेशन है, ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। और कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और डायमैग्नेटिक इन नेचर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखो भाई, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल कराया, जो कि IIT, जेई और नीट के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको कि आपके कॉन्सेप्ट किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली कोई ट्रिक से नहीं बता रहा हूं, अभी मैंने ज्यादा ट्रिकों का यूज किया ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप कॉन्सेप्ट लेकर के, एकदम पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेकर के पूरी कोऑर्डिनेशन को क्या कर सकते हो, पूरी कोऑर्डिनेशन का कोई भी क्वेश्चन आए आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, एक तो दिया CONH3 का होल 6 और क्या आएगा, +2, और दूसरा CONH3 का होल 6 और +3 आया। देखो भाई, तो यहां पे लिगेंड दोनों में, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, दोनों में लिगेंड क्या था भाई, NH3 था, NH3 था। और याद रखना, जब लिगेंड NH3 था तो ऊपर वाला जो है, ये वाला मैं इसी की बात कर रहा हूं, ये वाला। तो यहाँ पे लिगेंड जो है ये क्या है, वीक लिगेंड है। क्या है भाई, वीक लिगेंड है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी, इस वाले की, तो देखो यहाँ पे जो लिगेंड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 5.2 बोहर मैग्नेटॉन है और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो सिमिलरली देखो, जैसा लाइफ में चल रहा है वैसे हम कोरिलेट केमिस्ट्री को किससे कर सकते हैं, लाइफ से कर सकता है। कि एक आदमी डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकता है। आइदर दे कैन शो स्ट्रॉन्ग और इन सम कंडीशन क्या कर सकता है, वीक भी हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलरली हमारा जो लिगेंड है वो भी स्ट्रॉन्ग और वीक बिहेव कर सकता है। ठीक है, होप है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जिस तरह से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।